आज के क्लास में आप लोगों को बियो-सावर्त नियम बताएंगे। अंग्रेजी में बायट लिखते हैं, बायट-सावर्त लॉ, और हिंदी में बियो-सावर्त नियम। ठीक है, तो देखिए बियो-सावर्त नियम। सावर्त नियम, बायट-सावर्त लॉ। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो बियो-सावर्त तथा लाप्लास ने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से होकर या वायर से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके निकट किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, कि उस चालक से प्रवाहित धारा के मान पर भी निर्भर करता है। दूसरा, आप उस धारावाही चालक के कितने अल्पांश पर आप विचार करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा, उसकी दूरी पर निर्भर करता है कि उस एलिमेंटल पार्ट से उस पार्टिकुलर पॉइंट की दूरी क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। और इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस अल्पांश और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस चालक से कितना कोण बनाती है, उस कोण की ज्या यानी साइन थीटा। तो इसके लिए हम एक वायर पर विचार करते हैं, एक कंडक्टर पर विचार करते हैं, दैट इज Mn। Mn से होकर के मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, एक एलिमेंटल पार्ट पर हम विचार करें, दैट इज dl, और इस dl से r दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है। मान लेते हैं कि इस अल्पांश के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र का मान dv है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर। ये क्रॉस साइन किस चीज को सूचित कर रहा है, क्योंकि देखिए धारा अगर ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो इस हाथ से निकालते हैं, ऐसे उधर कर्ल करें, अंगूठा किधर है, अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर इंडिकेट कर। ये हम रिपीट करा दिए। अब ये जो dv का मान है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। लाप्लास, बियो-सावर्त तथा लाप्लास ने अपने प्रयोग को बार बार किया और किसी वायर से विद्युत धारा को प्रवाहित किया, और बार बार प्रयोग करने के बाद इस चीज को उसने नोटिस किया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे बियो-सावर्त नियम के अनुसार, बियो-सावर्त नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी बातें हैं? मान लेते हैं कि इस एलिमेंटल पार्ट के कारण, ये एलिमेंटल पार्ट है, इस एलिमेंटल पार्ट के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र dv है, तो dv प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रवाहित धारा। पहला, जितनी धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उतनी अधिक होगी। तो इसे हम समीकरण क्या मानेंगे, दूसरा dv प्रोपोर्शनल टू एलिमेंटल पार्ट dl, ये हो गया समीकरण नंबर 7। अब यही जो 4 पॉइंट लिखाएंगे ना, यही माइंड में रखना है। अब बायो-सावर्त लॉ याद है कि नहीं। फिर dv
किस चीज पे निर्भर करता है? ये जो कोण है अल्पांश से और ये मिलाने वाली रेखा, ये कितना कोण बना रहा है? थीटा। इस थीटा के ज्या पर यानी साइन थीटा। आइए हम मान लिए कितना, फिर डीवी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होगी? कमी होगी। तो कमी होने से इन्वर्सली हो जाएगा, उल्टा प्रभाव पड़ता है 1/r। ये हो गया 4। यही 4 स्तंभ है। आज 4 ही समीकरण से आपका बियो-सावर्ट नियम का गणितीय व्यंजक क्या होता है? प्राप्त होता है, निकल जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा किससे? सेकेंड, आइए सेकेंड, थर्ड तथा किससे? समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा किससे? डीवी बराबर या डीवी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बटा में आर। डीवी प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? के आई डी एल साइन थीटा बटा में आर, जहां के क्या है? एक नियम लिखेंगे, जहां आइए एक नियम तो के बराबर हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बटा में 4 पाई। म्यू नॉट बटा में 4 पाई, इसलिए टीवी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बटा में 4 पाई आर। और क्योंकि कॉस साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब फैक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डी एल अक्रॉस आर बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया? वेक्टर के फॉर्म में। साइन थीटा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए फिर से, बियो-सावर्ट नियम, बायट-सावर्ट लॉ। बियो-सावर्ट तथा लैप्लेस ने अपने प्रयोग के आधार पर जब किसी भी चालक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरा, जो अल्पांश लेंगे एलिमेंटल पार्ट उसका भी समानुपाती होता है। फिर अल्पांश तथा इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस चालक से जितना कोण बनाती है उसकी ज्या पर यानी साइन थीटा प्रोपोर्शनल होता है। और जो चौथा है वो निर्भर करता है कि अल्पांश से इसकी दूरी कितनी है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होगी? कमी होगी। आप उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही 4 स्तंभ है आपका किसका? बायट-सावर्ट लॉ का। अगर ये चीज आपके माइंड में है और ये फिगर है आप आसानी से लिख सकते हैं। चारों को मिला देंगे, डीवी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। के लिए कांस्टेंट, के कितने के बराबर होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई के बराबर, और डीवी बराबर म्यू आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर। उस समय पढ़े होंगे और अभी पढ़ रहे हैं, बहुत अंतर हो गया था, तुरंत माइंड में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऑफ कर दीजिए।